ओम श्री परमात्मा नमः। मैं प्रोफेसर हरि हृदय अवस्थी आयुर्वेद एनाटॉमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर आप सभी का अपने परम पूज्य गुरु जी पंडित भगवत शरण शुक्ल जी के साथ में हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम लोग गीता के 7वें अध्याय में हैं, जिसमें कल चर्चा हो रही थी कि माया से कैसे बचा जा सकता है। अब 15वां श्लोक जो है उसमें ये है कि ईश्वर को कौन नहीं भज पाता, उनकी शरणागत कौन प्राप्त नहीं कर पाता, जिससे कि वो माया में ही फंसा रह जाता है। तो ऐसा क्यों होता है और कि हम ईश्वर के शरणागत नहीं हो पाते, उसका वेदों और पुराण और गीता के अनुसार गुरु जी उपदेश करेंगे कि उससे कैसे हम बच सकते हैं और ईश्वर के प्रति शरणागत हो सकते हैं। तो अब मैं चाहूँगा कि गुरु जी उस पर बोलेंगे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। इस चैनल से जुड़े हुए संपन्न सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रगण एवं माननीय सज्जन वृंद और इस चैनल के संस्थापक तथा प्रबंधक आचार्य हरि हृदय अवस्थी जी, कल यद्यपि विचार के समय 15वें और 14वें और 16वें दोनों श्लोकों की व्याख्या के लिए विचार हुआ था, किंतु दोनों के विषय भिन्न होने के कारण केवल 14वें श्लोक के विषय में विचार हुआ, 15वें श्लोक के विषय में विचार नहीं हुआ। आज हम लोग उस पर विचार कर रहे हैं। ये 7वें अध्याय के 15वां श्लोक का जो स्वरूप है वो इस प्रकार का है। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया बहृत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता। भगवान कहते हैं, जैसे पहले श्लोक में उन्होंने कहा कि माम ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते थे। इस संपूर्ण जो जागतिक माया है, जिसके कारण व्यक्ति आबद्ध होकर के संसार सागर में पड़ा हुआ है, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाता है, उससे पार होने का प्रमुख उपाय ये है उस परमात्मा के प्रति पूर्ण शरणागति को। तो पूर्ण शरणागति किसकी बनती हो, किसकी नहीं बन सकती, इन दोनों बातों पर हम लोग विचार करेंगे। तो पूर्ण शरणागति उसी की बन सकती है जो षड विकारों को त्याग कर परम शुद्ध भाव और आचार संपालन से अपने को पूर्ण सात्विक बनाता है। जब पूर्ण सात्विक उसकी स्थिति बनती है, समदृष्टि बनती है, समत्वम योग उच्यते, जिसके विषय में विचार किया गया वो समत्व का स्वरूप बनता है, तो सात्विक भाव के उत्कट होने के कारण उस परमात्मा के प्रति समर्पण भाव जीव का बनता है। और जब समर्पण भाव बनता है तो उस माया से उसको मुक्ति मिलती है, क्योंकि परमात्मा उसको उस माया से दूर करते हैं और उनको मोक्ष प्रदान करते हैं। तो तात्पर्य क्या हुआ कि जिसके अंदर सात्विक भाव नहीं है, राजस या तामस भाव है, उस परमात्मा तत्व को वो प्राप्त नहीं कर सकता है। तो इसलिए भगवान ने कहा नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। ऐसे नराधम, अधम, नराधम शब्द का प्रयोग यहाँ क्यों किया गया? नराधम शब्द वो है, नरों में अधम, नरेशु अधम इति नराधम। अधम कौन है? जो अपने मुख्य उद्देश्य के पालन में सतर्क ना हो, वही अधम। हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? परमात्म तत्व की प्राप्ति। तो परमात्म तत्व की प्राप्ति के विषय में उदासीन रहें, अन्य जागतिक कार्यों में अपने को बहुत व्यस्त रखें, खूब कमाने में, खूब खाने में, खूब
भोग आदि करने में, उनमें हम ज़्यादा मस्त रहें, लोगों को सताने में व्यस्त रहें, तो ऐसा जो व्यक्ति है वो नराधम होता है। दुष्कृतिनः मूढ़ा, दो शब्दों का प्रयोग है। दुष्कृति कौन है? जो दुष्कर्म करता है। दुष्कर्म क्या है? पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, दूसरे को मन वाणी कर्म से पीड़ा पहुंचाना किसी भी रूप में, वो दुष्कर्म है। किसी को व्यभिचार के द्वारा, किसी का द्रव्यादि अपहरण के द्वारा, किसी को प्रहार आदि के द्वारा, दंड के द्वारा, हनन के द्वारा, कटु वचन के द्वारा, किसी भी रूप में हम पीड़ा उत्पन्न करते हैं किसी जीव विशेष में, तो हम दुष्कृति हैं, दुष्कर्म करने वाले हैं। और दूसरा एक विशेषण है मूढ़ा। मूढ़ा को है जो विचारशील नहीं, जिसको ये पता नहीं है कि हमारा हित किससे होना है, अहित किससे होना है। तो हिताहित ज्ञान विचार रहे शून्य जो व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति मूढ़ कहलाता है, मूर्ख कहलाता है। उसी को मूर्ख कहते हैं। जो अपने हित का चिंतन करने में समर्थ नहीं होता, वही मूढ़ है। तो मूढ़ा और नराधमा, ये तीनों विशेषणों के तीन की पृथक पृथक अर्थ है। प्रथम का अर्थ है अपकर्म करता, अर्थात दूसरे को पीड़ा देने वाला, किसी भी रूप में, मन से, वाणी से, कर्म से, व्यवहार से। और मूढ़ है जो कि किसमें हमारा हित है, किसमें हित नहीं है, ये तद विचार शून्य जो है, इसलिए मूढ़ है। और नराधम है, अपने मुख्य उद्देश्य के प्रति सतर्क न होने के कारण नराधम है। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो न माम प्रपद्यन्ते, ऐसे व्यक्ति मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, मेरे प्रति उनकी शरणागति नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती है? मायया अपहृत ज्ञान आसुरम भावमाश्रिता। जो व्यक्ति जितना ही रजोगुणी और तमोगुणी होगा, तो माया का प्रभाव उसके ऊपर सर्वाधिक होगा। तो जब माया का उसका प्रभाव होगा, तो उसका जो विवेक है, उसका पहले उसका अपहरण माया के द्वारा होता है। माया अपहृत ज्ञान। और जब माया के द्वारा उस ज्ञान का, सदसद विचार का की जो बुद्धि है, तादृश रूप जो बुद्धि और ज्ञान है, जब उसका अपहरण हो जाएगा, तो केवल उसका जो स्वरूप बनेगा, उसकी जो बुद्धि बनेगी, वो केवल दुष्कर्म करने वाली ही होगी, सत्कर्म करने वाली नहीं बनेगी। इसलिए आसुरम भावमाश्रिता, आसुर भाव को प्राप्त करता है। तो आसुर भाव को प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति है, वह दुष्कर्म करने वाला होगा, हित और अहित के विषय में विचार शून्य होगा, और जो मुख्य उद्देश्य है उसके प्रति उसका कोई प्रयास नहीं होगा। तो जब इतने दोष उसके अंतर्गत होंगे, तब बताइए वो कैसे उस परमात्मा के प्रति वो उन्मुख हो सकता है, उनका भजन कर सकता है, उनके प्रति सेवा भाव प्राप्त कर सकता है, उनके प्रति आपका पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण की बुद्धि उसकी बन ही नहीं सकती है। अब इसमें 2-3 प्रश्न उपस्थित होते हैं, क्योंकि पूर्व में व्याख्या की गई थी कि जो सर्वथा जो व्यक्ति पूर्ण सात्विक होता है वो ब्राह्मण है, जो कुछ रजोगुण से युक्त वो क्षत्रिय है, जो रजोगुण और तमोगुण से युक्त है वो वैश्य है, और जो तमोगुण प्रधान है वो शूद्र है। तो फिर केवल ब्राह्मण की मुक्ति होगी, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र की मुक्ति तो नहीं होगी, क्योंकि उसका परमात्मा भाव नहीं बनेगा, उसका समर्पण नहीं बनेगा। तो फिर जो अन्य जीव हैं, जो अन्य प्राणी हैं, क्षत्रिय आदि हैं, उनका क्या, उनका मोक्ष नहीं होगा? कि क्या परमात्मा के प्रति उनका आत्मसमर्पण नहीं बनेगा? ये शंका हो सकती है। उस शंका का समाधान ये है कि तत्त स्वकर्म पालन में भी कुछ गुणों की आवश्यकता होती है,
उन गुणों के पालन हेतु पूर्ण सात्विकता या रजोगुण का अधिक या रजोगुण तमोगुण का अधिक या तमोगुण का अधिक उसके लिए सहायक होता है। परंतु धर्मार्थ काम मोक्ष की जो ये 4 पुरुषार्थ हैं, इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति में प्रत्येक प्राणी का अर्थात प्रत्येक मनुष्य का प्रयास होता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो और चाहे शूद्र हो। इसलिए भगवान ने कहा है स्वे कर्मणि अविरतः संसिद्धिम लभते नरः। गीता में पूर्व में कहा गया। उसका तात्पर्य क्या है कि जो हमारे परंपरा संप्राप्त कर्म हैं, उन कर्मों को करते हुए हम धर्म का भी सेवन करेंगे, अर्थ का भी सेवन करेंगे, काम का भी सेवन करेंगे और उस परमात्म तत्व के प्रति पूर्ण समर्पित होकर के उस मोक्ष को भी प्राप्त करेंगे। तो ये जो धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्रति जो बुद्धि है, जो लगाव है, जो उसके प्रति प्रयास है, तो उस प्रत्येक कर्म में धर्म का सहायता होती है। ब्राह्मण के कर्म में भी सहायता है, क्षत्रिय कर्म में भी धर्म सहायक है, वैश्य के कर्म में भी धर्म सहायक है, शूद्र के कर्म में भी धर्म सहायक है। तो धर्मानुसार अर्थात अपने कर्तव्य बुद्धि से, और परम धर्म क्या है? परम धर्म का तात्पर्य वही है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो धर्म इसलिए भी कहा गया है कि परहित करना ही सबसे मुख्य धर्म। परहित से मतलब क्या है? प्राणी मात्र में सेवा बुद्धि होना, स्नेह बुद्धि होना। क्योंकि इसी के विषय में कहा, जब प्रत्येक प्राणी में परमात्म बुद्धि आपको होगी तो सब में सम्मान्य बुद्धि होगी, सबके प्रति स्नेह बुद्धि होगी। तो इसलिए कहा गया निज प्रभु में देखें जगत के सब करें विरोध, ये एक स्वरूप प्राप्त होता है। तो इसलिए चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, जब वो परमात्म तत्व की बुद्धि बनती है, कर्म के अतिरिक्त अन्य जो इसका एक स्वाभाविक उसका आत्मिक स्वरूप है, उसमें पूर्ण सात्विकता का जब आविर्भाव होता है, तो जो राजस गुण है, जो तमो गुण है, वो स्वतः उसके बुद्धि से बहिष्कृत होकर के और पूर्ण सात्विक भाव को प्राप्त करके परमात्मा के प्रति उसकी उत्तम बुद्धि बनती है, क्योंकि धर्म उसके उत्तमता के विधान में सहायक होता है। और धर्म की के संपालन से अर्थ की भी शुचिता बनती है, काम की भी शुचिता बनती है। इसलिए परमात्मा के प्रति उस लगाव उसका बनता है, उसका समर्पण बनता है और वो माया से पार हो जाता है। इन्हीं सब विषयों को विचार करके भगवान ने गीता में कहा स्वे कर्मणि अविरता संसिद्धिं लभते नरः। तो इस तरह से इस पद्य के माध्यम से हम जानते हैं कि जब तक हम पूर्ण सात्विक भाव को प्राप्त नहीं करेंगे, जब तक हमें हित किसमें है, हित किसमें है, ये विचारशीलता हमारे अंदर उत्पन्न नहीं होगी, पर संपीड़न के प्रति पूर्ण रूप से हमारे बुद्धि में अभाव होगा, सर्वथा परहित को सर्वोपरि हम मानेंगे और उस जो मोक्ष रूप हमारा जो मुख्य उद्देश्य है उसके प्रति पूर्ण रूप से सतर्क रहेंगे, तो वो माया का जो प्रभाव है वो प्रभाव हमारे अंदर कम होगा। जब कम होगा तो उसके द्वारा हमारे ज्ञान का अपहरण नहीं होगा, तो आसुरभाव हमें नहीं प्राप्त होगा, तब पूर्ण समर्पण बुद्धि उस परमात्मा के प्रति बनेगी और तब माया से हम पार होंगे। इन्हीं दूसरे भाव को बताने का ही एक उद्देश्य इस द्वितीय अर्थात 15वें श्लोक का है। इसमें भगवान ने हमारे उन सभी प्रश्नों का, जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए एक उत्तम मार्ग को प्रशस्त किया। यही श्लोक का भाव। गुरु जी ने स्पष्ट किया कि माया से किस प्रकार हम मुक्त हो सकते हैं। और ये अगर आपको पसंद आ रहा है, ज्ञान अच्छा लग रहा है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप सब ने समय दिया उसके लिए आप सभी को धन्यवाद।